नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं विश्वास नगर इलाके में और यहाँ पे आज तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास एक घटना होती है जिसमें जो आजकल लोकल इलाकों में बसें चलाई जा रही हैं देवी नाम से डीटीसी की, उसके द्वारा यहाँ पे एक जो स्कूल वैन है उसमें टक्कर मारी जाती है और साथ ही साथ एक ई रिक्शा और एक स्कूटी और बाइक में भी टक्कर लगती है जिसमें करीब 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अभी फिलहाल पुलिस ने जो डीटीसी के इस देवी बस के जो ड्राइवर हैं उनको अपने कस्टडी में ले रखा है। मगर आप देखिए, ये पीछे आप देख सकते हैं, यह वो स्पॉट है जहाँ पे यहाँ तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास दिन में यहाँ घटना होती है, जिससे इस इलाके में सवाल उठता है कि आखिर इन इलाकों में, इन छोटी छोटी सकरी गलियों में इन बसों की ज़रूरत क्या है। आपने सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली की सीएम ने इसको चलाया था कि लोगों को सहूलियत होगी, हर इलाके से कनेक्टिविटी होगी, मगर अब यही लोगों के लिए यहाँ खतरा बनती जा रही है। आज विश्वास नगर में जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये मामला हुआ क्या और उसके बाद यहाँ पे लोगों में कितनी नाराज़गी है। अगर कहें तो यहाँ पे जिस तरीके से घटना हुई है, इसमें एक छात्र जिसकी उम्र करीब 8 से 9 साल है वो घायल होता है, उसका एक दांत टूट जाता है। साथ ही साथ जो कैब का ड्राइवर है उसका भी एक दांत टूट जाता है और जो और लोग हैं स्कूटी बाइक वाले, ई रिक्शा वाले, वो भी घायल होते हैं। टोटल 5 लोग इसमें घायल हैं और सभी को हेड गवार हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट कराया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर हैरत की बात देखिए, अगर ये बस इन पास की दुकानों में, ये देखिए, अगर इन पास की दुकानों में घुस जाती या यही जो एक्सीडेंट है ये और बड़ा हो जाता तो आप सोचिए कितने लोग घायल होते। और इनको इस वक्त जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनको कितना खतरा है, अब उनको भी इसका डर सता रहा है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में हालत ऐसे पैदा क्यों हुए और क्या घटना के समय यहाँ का जो माजरा था वो आप जानिए। देखिए, यहाँ पे करीब 1-1:30 बजे के आसपास जो घटना होती है, देवी बस जो कि रेखा गुप्ता जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने यहाँ पे बसें चलाई हैं लोकल गलियों में चलने के लिए, ताकि हर गली का व्यक्ति, हर लोकल व्यक्ति अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सके। मगर आप देखिए, ऐसी सकरी गलियों में अगर ये बसें चल रही हैं तो इनके अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे एक देवी बस जिसकी करीब 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे स्पीड हम आपको दिखाते हैं, ये सीसीटीवी देखिए क्या स्पीड है इस बस की, और ऐसे में कितनी बुरी तरीके से टक्कर मारती है, क्योंकि शायद बस के ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबा दिया था ब्रेक की जगह, क्योंकि हम आपको उसकी फुटेज भी दिखाएंगे। वो बस अभी डीसीपी ऑफिस के सामने खड़ी है, वो बस यहाँ पे सीधा आके एक ई रिक्शा में टक्कर मारती है, उसके पीछे स्कूटी और जो वैन होती है स्कूल की उसमें टक्कर मारती है, जिसमें करीब 5 लोग घायल हैं। जो उस स्कूल वैन का ड्राइवर है उनका एक दांत टूट गया है, उसके स्कूल वैन में जो एक छात्र है उस बच्चे का भी एक दांत टूट गया है, और भी लोग जो स्कूटी और बाइक वाले हैं वो घायल हो गए हैं। ई रिक्शे वाला व्यक्ति भी घायल हो गया है। अब आप सोचिए, अगर यही हालात और बुरे हो सकते थे, क्योंकि आज ये मंगलवार है, ये पूरी मार्केट हम दिखाते हैं आपको बंद रहती है। अगर यहाँ पे यह मार्केट पूरी तरीके से ओपन होती तो आप सोचिए यहाँ पे क्या हालत होती। ऐसे में अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इन बसों की, इन लोकल इलाकों में, आप देखिए कितना सकरा इलाका है ये, एक साथ 2 बसें नहीं जा सकती यहाँ पे, तो आखिर यहाँ देवी बस जो आजकल डीटीसी की चल रही है हर इलाकों में, उनकी जरूरत क्या है। अब लोग इस पर सवाल उठाने लगे हैं, लोगों की नाराज़गी है कि आखिर इनको यहाँ क्यों चलाया जा रहा है। आपको हमने सीसीटीवी दिखा रहे हैं लगातार, इसमें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस बस को, जिस बस ने टक्कर मारी है, उससे आपको पता चल रहा है कि कितनी तेज़ स्पीड में थी ये बस और किस तरीके से यहाँ पे हादसा पेश आता है। यह फर्श बाजार थाना पड़ता है और ये डिस्ट्रिक्ट सहादरा है। तो अभी यहाँ के जो डीसीपी साहब हैं उन्होंने यहाँ पे कानूनी कार्रवाई करते हुए, और यहाँ के फर्श बाजार थाने के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने कार्रवाई करते हुए यहाँ पे उस डीटीसी ड्राइवर को फ़िलहाल अब डिटेन कर लिया है, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मगर ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस बस की टक्कर अगर यहाँ आज मंगलवार नहीं होता तो सोचिए कितने लोग घायल होते। और शुक्र है कि अभी यह सिर्फ 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। अगर यह डायरेक्ट टक्कर उस वैन की और बस की हो जाती तो आप सोचिए कई बच्चों की ज़िंदगी दांव पे रख सकती थी कि उनकी मौत भी हो सकती थी। मगर ई रिक्शा और जो ये स्कूटी और बाइक हैं, ये बीच में आने की वजह से काफ़ी गनीमत रही कि ये बच्चे बच गए।
और इसमें हालांकि ड्राइवर, स्कूल वैन के ड्राइवर और एक स्कूल बच्चे के दांत टूट गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहीं पास के हेड गवार हॉस्पिटल में। मगर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर इन बसों की इन लोकल इलाकों में जरूरत क्या है, और ऐसे में ऐसे हादसे अगर होंगे तो लोग अब डरने लगे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये लोग, आप देखिए ये दुकानें हैं, अगर ये बस अपना संतुलन खो के इस दुकानों में घुस जाए तो सोचिए कितने लोग घायल होंगे, कितने लोगों की जान चली जाएगी। और ऐसे में लोगों को अब इनका डर सता रहा है। जरा लोगों की बात सुनिए, और सीसीटीवी हमने आपको दिखाया तो आप भी अंदाजा लगाइए कि क्या हालात यहाँ पे उस समय हुए होंगे। भाई साहब, लगता है कि यहाँ जरूरत है इन बसों की। सर आप देखिए रोड कितनी चौड़ी है। यहाँ पर आमने सामने दोनों साइड से बस चल सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और पहली बात, यहाँ बस की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ गलियाँ हैं, नीचे दुकानें हैं, ऊपर लोगों की रिहाइशें हैं, नीचे स्कूटर, मोटरसाइकिलें, बच्चे स्कूल से आते हैं जाते हैं। और आज इतना बड़ा हादसा ये जो हुआ है, ये तो आगे भी होंगे ऐसे हादसे। इतनी छोटी रोड पे आप बस चलाएंगे तो टक्कर लगेगी कोई। और आज भी इतना बड़ा हादसा, उसमें पता नहीं कोई मरा है, बचा अभी तो यही नहीं पता है। 5 लोग घायल हैं जी। हाँ, ऐसे में एक बच्चे को भी चोट लगी है। आप ये देखिए ना सर कि जितनी स्पीड से वो बस आई, जी बिल्कुल, आवाज आपने सुनी होगी। बिल्कुल सर, मैं यहीं था, मेरे से 100 मीटर दूरी पे भी नहीं था। आवाज़ सुनते ही हम लोग सब बाहर गए। एक आदमी वो वैन के नीचे था, उसे निकाला सब लोगों ने आस पड़ोस के मिलकर। और वो बस वाले कहते हैं ब्रेक फेल हो गए, और वही बस बाद में यहाँ से चलते हुए वापस गई है। ब्रेक फेल बस को ही चलाकर लेकर गए हैं। ऐसा ब्रेक फेल था उसका। लगता नहीं कि ड्राइवर की गलती है कि उसने एक्सीलेटर दबा दिया था। सर 100% ड्राइवर की गलती है, और ड्राइवर की गलती है हम मानते हैं, पर इन रोडों पे बस चलानी क्यों है? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है सरकार को? यहाँ अंदर कितनी सवारी है, कौन ऐसी रिक्वायरमेंट कर रहा है यहाँ पे बस को आपको? यहाँ तो कार और ई रिक्शा नहीं चल पा रहे। यहाँ तो जब कार आती है तभी जाम लग जाते हैं। अभी भी आप किसी भी टाइम यहाँ हाल देख लो ट्रैफिक जैम का। और ये तो अच्छी बात थी कि उस बस से कम ही डैमेज हुआ, वरना वो तो आज 100 लोगों को मार देता अगर यही कंडीशन रहती। अगर ये आज छुट्टी नहीं होती, बिल्कुल, आज मंगलवार था और थोड़ा स्कूल टाइम से पहले की बात थी। अगर 1:30-2 बजे की बात होती तो यहाँ 100 बच्चे मर जाते आज। बहुत रिस्की है, और हम जैसे लोगों के लिए, रेजिडेंशियल लोगों के लिए इनको सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बसेस बिल्कुल बैन होनी चाहिए। ये एरिया लग रहा है आपको बसेस के लायक है? ऑलरेडी इतनी कंजस्टेड रोड है, इस पर आपने बसेस स्टार्ट कर दी है, और वो भी इतनी 1 मिनट में कम से कम 4 बस निकलती हैं यहाँ से। आप एवरेज देख सकते हैं। और जो हुआ बहुत गलत हुआ आज मंगलवार था, इसलिए मार्केट बंद थी। हाँ जी, तो रश नहीं था। अगर रश होता तो और कितना कुछ होता। कैजुअलिटी भी हो सकती थी, कई लोग इसमें है ना। ये सोच रहा कि बच्चे बच गए, बस स्कूल वैन की टक्कर होना, बस उसमें किसी का भी बच्चा हो सकता है। पर अब ऐसे में ये बैन होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। इससे भी कितने बजे की घटना है जो आज यहाँ हुई? ये 1 से 1:30 बजे के आसपास की घटना है। इसमें कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? करीब एक तो रिक्शे वाला है, एक बाइक वाला है, और एक बच्चों की वैन है। उसमें शायद 4 से 5 लोग हैं। मगर आपको लगता है कि इन छोटे रोडों पे ऐसी बसें चलना खतरनाक है? ये कंजस्टेड एरिया है, यहाँ 2 बस एक साथ में पास ही नहीं हो सकती। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, बस ने बहुत जोरदार टक्कर मारी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उस वक्त आप मौके पे थे? नहीं, मौके पे तो नहीं था, मैं सामने दुकान में बैठा, लेकिन जो आवाज़ सुन के मैं बाहर आया, उस समय वो बस वाला वैन को खींचता हुआ ले गया था। हाँ जी। और उसके बीच में ई रिक्शा भी काफी पीछे फंसा हुआ था। ड्राइवर का दिमागी संतुलन सही नहीं था, उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। अच्छा। गाड़ी के ब्रेक खराब नहीं हुए थे, क्योंकि जब गाड़ी वापस गई है तो ब्रेक थे उसने। हाँ, उसने ये बोला, ड्राइवर ये बोल रहा है कि ब्रेक फेल हुए, मगर एक्सीलेटर का ही बहुत तेज गाड़ी लगी। गाड़ी तेज थी। आपको लगता है सर यहाँ पे ये सब चीज़ें रिस्क हैं? कंजस्टेड एरिया काफ़ी। ये तो शुक्र है आज ट्यूसडे मार्केट बंद रहती है। अगर ये आज बुधवार होता या मंडे होता तो शायद नुकसान ज़्यादा होता। ऐसे में जैसे दुकानें भी हैं बगल में, दुकानें हैं, तो फैमिली हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, फैमिली हैं। आपको इस टाइम खुद देख लो कितना रश। इस टाइम अगर ये हादसा होता तो कितनी जाने जाती। ये तो शुक्र है कि वो लोग घायल हैं और रश मॉर्निंग में दोपहर को कम था। अगर रश ज़्यादा था, स्कूल टाइम होता तो शायद भगवान जाने क्या होता। जो स्कूल वैन में टक्कर लगी है, उसमें भी बच्चे थे, 2 बच्चे होते थे, कुछ भी हो सकता था। ये मंगलवार की वजह से हल्का रह गया। ये आज मार्केट बंद रहा है। मार्केट थोड़ी, अगर मंगल की जगह और कोई दिन होता भाई, यहाँ हालत देख लो क्या है। अभी देख लो आप। और इतनी स्पीड में गाड़ी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड में थी। बहुत स्पीड में। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बहुत स्पीड साफ दिख रहा है। टक्कर मारी है। वहाँ से रगड़ते हुए ले आई है गाड़ी, है ना? रगड़ते हुए ले आई है। ऐसे में आप लोग उस समय आपने देखा? यहीं थे, हाँ यहीं थे। आप लोगों ने बचाने की कोशिश की है फिर उसके हाँ, बाद? उसमें
उसमें जब मैंने ही खुद खींच के निकाला एक सवारी को, मोटरसाइकिल वाला था वो। अब मैंने भी पहले भागा, फिर उसके बाद बचाने गया मैं। हाँ, ये वो आपकी दुकान सामने ही है। सामने ही है। अगर ये दुकान में घुस जाती सर तो हम भी लपेटे में आ जाते। आपके कारीगर आप पर भी जी। नुकसान हो सकता था ना। जी जी। ऐसे में इन इलाकों में ये बसों की जरूरत है? नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं ना। नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत छोटी छोटी गलियां हैं जी, इनमें छोटी- बसें आएंगी तो सर इसमें बस कार चलने की तो जगह ही नहीं है, मोटरसाइकिल चलने की तो जगह ही नहीं है सर। सुनने में आ रहा है बाबूराम स्कूल को चला बसें खाली जा रही है, खाली आ रही है। गवर्नमेंट का भी नुकसान है, इसमें सवारी कोई नहीं है, खाली बसें चल रही हैं फिलहाल यहाँ से। मगर अब ऐसे में लोगों में डर है और लोगों में तो डर रहेगा ही। कि कल कुछ भी हो सकता है, हाँ। किसी भी हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डर है ना सर। हकीकत बात है भाई। ऐसे में बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, सामान लेने आ रहे हैं, स्कूल पब्लिक आ रही है। स्कूल की वैन थी भाई वो, हाँ। जिसमें बच्चे बैठे हुए थे। अब अगर ज़्यादा होते और पलट जाती वैन तो बहुत दिक्कत हो जाती। अगर ये डायरेक्ट टक्कर होती तो वो तो बीच में टक्कर- ई रिक्शा आ गया था। टक्कर तो डायरेक्ट ही थी। ई रिक्शा में पहले ई रिक्शा में लगी है। फिर उसके बाद में वैन में लगी है, फिर भी एक बाइक को लगी है। अगर डायरेक्ट सीधी वैन में लगती तो बच्चा वो 2 मर जाते उसमें। बहुत बच्चे घायल होते मर भी सकते यहाँ तो स्कूटी चलने की जगह नहीं है, यहाँ बस डाल के बेमतलब वाला काम कर रहे हैं। बसें होने भी चाहिए। बस यहाँ तो होना इन इलाकों में बसें तो नहीं चलनी चाहिए ना ना, सर। बिल्कुल नहीं। ये लोकल चलने के लिए भारी पड़ जाता है, इतना जाम होता है। यहाँ बहुत रस है भाई।